आइल बा वोट मांगे तो हर पवन मांगेला घूमी घूमी आशीर्वाद। एटीट्यूड तो अपना नहीं झेलते, तेरा क्या झेलेंगे बे? पवन सिंह हूँ बेटा, मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है। हेलो दोस्तों, लोकतंत्र का चुनाव तो खत्म हो गया है, लेकिन सभी को सिखा के गया है कि जनता स्टारडम नहीं देखती है, जनता पॉपुलैरिटी नहीं देखती है, जनता फॉलोअर्स नहीं देखती है, जनता नाम नहीं देखती है, जनता काम देखती है। और ये सभी को सिखा के गया है। जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके चहेते, सभी के दिलों पे राज करने वाले, आपके अपने पावर स्टार पवन सिंह का। लहराएंगे तिरंगा अब सारे आसमान पर, भारत का नाम होगा तुम सबकी जुबान पर, ले लेंगे जान एक एक की गीदड़ बना के, जो आंख उठाएगा हमारे हिंदुस्तान पर। जितना जिनके नाम की चर्चा कराकट की सरजमी पे हमेशा बनी थी, सुर्खियों में बनी थी। पवन सिंह का असर पॉजिटिव है काराकाट में, और यहाँ के लगभग सभी लोग उन्हीं को वोट देंगे जहाँ तक संभावना है, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे उन्हीं का नाम है, तो चांस तो उनका ही है काराकाट से। राजाराम सिंह के साथ है, हाँ राजाराम सिंह के साथ है और इनके साथ है, बाकी उपेंद्र कुशवाहा का तो नाम खत्म है यहाँ से। पवन सिंह क्या जीते यहाँ पे काराकाट से ओनली पवन सिंह जीतेगा जरूर। और जितने भी पोस्ट डाले जा रहे थे यूट्यूब चैनल से लेके हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, हर एक व्यक्ति कमेंट कर रहा था कि पवन सिंह वहाँ से सीट निकाल लेंगे, लेकिन ऐसी क्या वजह हो गई कि पवन सिंह वहाँ से सीट नहीं निकाल पाए और हार गए? पवन सिंह को अभी राजनीतिक ज्ञान ही नहीं है, राजनीति क्या है उनको पता नहीं है। फोटो खिंचा लेना, सेल्फी ले लेना, गाना गा देना, कलाकार को लाकर स्टेज पर खड़ा कर देना, ये राजनीति नहीं ना है, इससे वोट नहीं मिलता है। एक से एक बिहार में हीरो आए। जी हाँ, पवन सिंह, वही पवन सिंह जिनके नाम की तुरती भोजपुरी इंडस्ट्री में बजती है, जिनको भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर स्टार कहा जाता है। पावर स्टार निर्दलीय कराकट की क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और प्रचार बखूबी चलता है। ऐसा लग रहा था कि वहाँ से पवन सिंह चुनाव, पूरे भारत में जनता कह रही थी कि वहाँ से पवन सिंह 90% चुनाव निकाल लेंगे, लेकिन क्या ऐसी वजह हो गई कि पवन सिंह वहाँ से चुनाव हार गए? और इनकी वजह से जो 4 सीटें थी, जो आसपास की 4 सीटें या 5 सीटें कहें, पूरा शाहाबाद, इन्होंने वो हरवाने का काम किया। एनडीए तो निर्दलीय उम्मीदवार थे, सबसे बड़ा कारण ये है कोई पार्टी के से टिकट नहीं मिला। अगर टिकट मिलता तो शायद जीत जाते। बीजेपी से कोशिश तो कर रहे थे लेकिन मिला नहीं, मिला उनको आसनसोल से, तो वहाँ तो वो मना कर दिए। और रही बात हार और कारण से, तो जितना भीड़ था वो वोट में तब्दील नहीं हो पाया। और जो सुबह में एक वायरल चल गया कि उपेंद्र कुशवाहा को सपोर्ट कर रहे हैं पवन सिंह, इसके वजह से भी उनको वोट का असर पड़ा है। मानता हूँ संघर्ष ही जीवन है, कभी हार नहीं मानने का। मैं मेहनत करता हूँ और ये जो प्यार पवन पे बरस रहा है, तो दुनिया का कोई भी मुसीबत सामने आ जाए, जब जनता जो मेरे लिए भगवान है उसका आशीर्वाद जब सर पे रहता है ना, तो कोई फील नहीं होता। जी हाँ, वही पवन सिंह जो गांव-गांव, गली-गली जाके लोगों से वोट मांगते थे। पावर स्टार पवन सिंह लोगों से वोट मांगते थे और पूरे कराकट की सरजमी पर उन्हीं का दबदबा था, उन्हीं का चर्चा हो रहा था कि पवन सिंह वहाँ से जीत जाएंगे। जिनके प्रचार प्रसार के लिए सिंगर, बॉलीवुड सिंगर, भोजपुरी के जितने भी सुपरस्टार, पावर स्टार, जितने भी स्टार थे, ट्रेंडिंग स्टार, सभी आए थे। यहाँ तक भोजपुरी का दूसरा ट्रेंडिंग स्टार, अपने मेहनत पे कामयाबी हासिल करने वाला पवन सिंह के प्रचार में खेसारी लाल यादव भी आए थे। अरे तनी शांति दे रे बाबू, पहला दिन नॉमिनेशन के दिन बाप कर जाए था, आज बेटा कर देगा। सबसे बड़का चीज बा कि पवन जरूरी क्यों है, क्योंकि ये पवन नहीं आपकी आवाज है। और ये देखा लो, खाली चुनाव के बाद नहीं थे, काराकाट जो धरती बना जीतला के बाद सांसद फोन में भी यही कर दी। लेकिन क्या ऐसी वजह हो गई कि वहाँ से पवन सिंह सीट नहीं निकाल पाए? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या ऐसी वजह हो गई? जनता काम देखती है, नाम नहीं देखती है। ये चुनाव अब की बार सभी को सिखा के गया है। हमारे लिए हमारा परिवार आप सब है, हमारे माता पिता आप सब हैं, तो हमें
इस राजा को, इस प्रजा के लिए अगर कुछ करना है तो इस प्रजा को भी राजा को राजा की तरह जिताना पड़ेगा। अब तुम्हें सुना लो, 1 लाख 2 लाख वोट से नहीं खे जीता देखे, निर्विरोध निर्दलीय का देवे पता कि अतना नाम रखेंगे उतने वोट से आज तक हिंदुस्तान में कोई नहीं जीता। जी हाँ, पवन सिंह चुनाव तो नहीं जीत पाए, लेकिन कराकट की सरजमी को ट्रेंडिंग में कर दिए हैं। पूरे भारत में कराकट की सरजमी को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जानता होगा जहां से पवन सिंह चुनाव लड़े थे। ये कम से कम यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, तो हम लोग को आश्वासन है कि कम से कम कुछ ना कुछ काराकाट के लिए वो सोचेंगे, करेंगे, क्योंकि वो भी शाहबाद से आते हैं, इसी क्षेत्र से आते हैं। तो हम लोग को पूरा विश्वास है कि वो काराकाट के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ 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 जी, हम लोग को उम्मीद तो है कि उनके आने के बाद यहाँ की स्थिति बदलेगी, लेकिन अब देखिए क्या होता है। लेकिन हम लोग को पूरा विश्वास है कि वो अगर आएंगे काराकाट से, तो काराकाट स्थिति बदलेगा, काराकाट की स्थिति बदलेगी, इतना भरोसा है। अरे उनको बारे में क्या कहना है, वो जीत के बढ़ चुके हैं, इनको वोट नहीं देना, वो जीत के बढ़ चुके हैं। हम लोग यही कहना चाहते हैं, पूजा बिना हवन के, काराकाट बिना पवन के अच्छा नहीं लग रहा है। पवन सिंह जिंदाबाद। हर एक व्यक्ति को जानकारी हो गया कि पवन सिंह कहां से चुनाव लड़े थे। हमेशा पवन सिंह चर्चे में थे, हारने के बाद भी अभी तक चर्चे में है। ये है पॉपुलरिटी, ये है फैंस फॉलोइंग, ये है उनके नाम का जलवा। तभी तो लोग उन्हें कहते हैं पावर स्टार पवन सिंह। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। लोकसभा सीट से पवन सिंह का क्या हाल है, तो पीछे हैं पवन सिंह जो है, पीछे चल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, यहाँ से आगे चल रहे हैं कुशवाहा, यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी हैं जो आगे चल रहे हैं। राजा राम सिंह सीपीआई-एमएल के प्रत्याशी एनडीए समर्थित पीछे हैं, और पवन सिंह जो है वो पीछे चल रहे हैं। बहुत चर्चा थी इस सीट की, पूरे देश में चर्चित सीट था ये, क्योंकि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने पूरा जोर लगा दिया था। खेसारी लाल यादव इनके समर्थन में उतर गए थे। आपको याद होगा, बड़ी सी रैली की गई थी दोनों की तरफ से, दोनों सुपरस्टार एक मंच पर थे।